आदित्यनाथ के दावे बड़े बड़े, हकीकत क्या है उससे अवगत कराने हम इस वक्त मौजूद है करछना के एक गांव में जिसका नाम केशवपुर है। क्या हकीकत वही है जो सच में दिखाया जाता है चैनलों पर? हकीकत क्या है, इसलिए हम आज ग्राउंड पर मौजूद हैं और आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाएंगे। किस तरह से एक व्यक्ति करीब 268 एप्लीकेशंस देते रहता है लेकिन सुनवाई के नाम पे शून्य। हकीकत क्या है उससे हम आपको अवगत कराएंगे। क्या हकीकत वही है जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन उनकी सुन रही है? क्या हकीकत यही है कि राजस्व विभाग सच में योगी आदित्यनाथ के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा है? क्या जिला अधिकारी सुन रहे हैं? क्या कमिश्नर साहब अपनी गाड़ी से निकलकर जमीनी हकीकत और थानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं? उससे हम आज आपको अवगत कराएंगे। आज मैं उस व्यक्ति से आपको मिलवाने जाऊंगा जिससे शायद आप खुद रिलेट कर सकें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब उनसे बात करूंगा तो आपको उस बारे में समझ में आएगा। क्योंकि 264 से 268 एप्लीकेशंस बार बार लगातार हर दिन, हर सुबह, हर शाम सिर्फ वही थाने, वही तहसील, वही चौकियों में बार बार जाना आना। क्या है उत्तर प्रदेश की हकीकत? क्या उत्तर प्रदेश में आज लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को? आज ये खुद से आप सवाल कीजिए और अगर जवाब नहीं मिल रहा तो इस खबर को देखिए। आपकी हो सकता है रूह कांप जाए, क्योंकि ये खबर थोड़ी दर्दनाक है और प्रशासन के लिए थोड़ी शर्मनाक भी है। आइए हम सीधे आपको मिलवाते हैं उनसे जिनके घर हम इस वक्त मौजूद हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनसे बात कराते हैं। राजा, क्या नाम है आपका? या हमारा नाम तो साहब राजेश सिंह है और पिता का नाम स्वर्गीय राम बहादुर सिंह है। गांव हमार केशवपुर और ग्राम पंचायत तिलकवार, तहसील थाना करछना, जिला प्रयागराज के हम किसान हैं, भूमि किसान। राजेश जी, कितने एप्लीकेशन सब तक? साहब 260-65 से ज़्यादा एप्लीकेशन हो चुके हैं और जून 2020 से ही हमारी भूमि पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने हम लोगों को बहुत मारा पीटा। न्यायालय के आदेश भी आए, लेकिन साहब थाना पुलिस कभी सुनता नहीं है। हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, हम खेती कर लेना काटने नहीं पा रहे हैं। दबंग लोग आकर के जैसी मर्जी होती है, परिवार वालों को, मजदूरों को, ट्रैक्टर वालों को मार पीट कर चला जाता है और पुलिस बस गुमराह करती है, रोज झूठ बोलती रहती है। ये ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, आप झूठ बोल रहे हो, यही सब कहती रहती है। राजेश जी, जो राजमाइश कितने दिनों से चल रही है, ये सुरक्षा व्यवस्था आपकी, उसके लिए बार बार लोगों से कहना, प्रशासन के लोगों के आगे गुहार लगाना, कितने दिनों से चल रहा है ये खेल आपके साथ? ये साहब तो अगस्त 2020 से हमने प्रार्थना पत्र देना शुरू किया और संभवतः हमारा अनुमान है कि एक महीने में 5, 6, 7, 8, 10 प्रार्थना पत्र हो जाते हैं, जिसमें से हमारा अनुमान है कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि 35 से 37 प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को हो चुके, 23 से 24 जो है कमिश्नर साहब को हो चुके, 20-22 प्रार्थना पत्र एसएसपी साहब को हो चुके, 15-16 प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री साहब को हो चुके। उप जिलाधिकारी या तहसील स्तर पर जो है वो प्रार्थना पत्र हमारे करीब 80 हो चुके और थाना पर करीब 70-72 प्रार्थना पत्र। इस तरह से हमने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है कि शायद साहब कोई ऐसा किसान, कोई ऐसा आदमी अपनी ज़मीन के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं कर पाएगा। हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश कीजिए राजेश जी कि आखिर ये पूरा मामला चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि साहब हमारी भूमधरी ज़मीन है, ये लोग पहले हमें ट्रैक्टर की जुताई का लालच दिए, उसके बाद ये हमारी ज़मीन का फर्जी रहननामा बना करके कब्जा करने का प्रयास करने लगे। उसके बाद हम साहब अगस्त सितंबर 2020 में न्यायालय चले गए। न्यायालय ने हमको आदेश दिया। उसके बाद आदेश का भी कोई यहाँ पर कोई प्रशासन कोई देखरेख नहीं कर रहा है, कोई पालन नहीं कर रहा है। हम न्यायालय बार बार दौड़ते रहते हैं और वहाँ से आदेश जज साहब करते रहते हैं, लेकिन थाना पुलिस से कोई सुनवाई नहीं होती, जिसकी वजह से हमें मजबूरन जो है बार बार प्रार्थना पत्र देना और यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। न्यायालय आप करीब कितने बार गए? न्यायालय साहब तो अब ये तो अनगिनत है, कम से कम नहीं तो 200-300 बार मैं न्यायालय जा चुका हूँ और न्यायालय तो अपने आदेश को पूरा करके प्रशासन को भेज दिया, लेकिन प्रशासन काम नहीं करता साहब। चाहे तहसील हो चाहे थाना हो, बस वो गोल गोल घुमाता रहता है। देख लेंगे, आप खेती करो, क्यों मारपीट हो रही है, मार पिटाई हो जाती है, 1 घंटा बाद पुलिस आएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा कह के चली जाती है। न्यायालय द्वारा अब तक आदेशित क्या कुछ हुआ है? न्यायालय द्वारा ये आदेशित हुआ है कि
पहले एक राजेंद्र प्रसाद पांडे थे, उनको रोक लगाई गई 7/9/2020 को न्यायालय द्वारा। वो आकस्मिक उनका निधन हो गया कोरोना काल में, तो उनके वारिसानों के खिलाफ मुकदमा सिविल कोर्ट में हमने उसको मैं डाला। आपको रोकना चाहूंगा, ये आप अपने विपक्षी के बारे में बता रहे हैं। जी, विपक्षी के बारे में, तो उनको हर आदेश में रोक लगती रही है, उनके पूरे वारिसानों को और उनके साथ जो गिरोह बंद 40-50 लोग आ रहे हैं उनको भी सभी लोगों पर रोक लगी, लेकिन साहब उन पर कोई असर नहीं हुआ। आज भी वो इस तरह से आते हैं और मारपीट कर चले जाते हैं। मारपीट का वाकया करीब कितने बार हुआ होगा? बार बार क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं मारपीट का। जी जी जी। योगी आदित्यनाथ के शासन काल में ये एक बड़ी बात है, आप बार बार कह रहे हैं मारपीट की बात। वो साहब 4 बार तो प्रथम सूचना रिपोर्ट करसना थाने में दर्ज है हमारी। 2020 में 2 मुकदमा दर्ज है, 2022 में 1 मुकदमा दर्ज है, और अभी साहब 25 जून को मैं खेत की जुताई करा रहा था, जहां पर हमारे हल्का दरोगा चंद्रशेखर जी और कमलेश कुमार सिपाही जी दोनों लोग मौजूद थे। उस समय अमन पांडे, अविनाश पांडे अपने गिरोहबंद साथियों के साथ आया और इतना मारा कि हमारा ये दाहिना हाथ टूट गया, जिसका हमने इलाज के लिए पैसा पुलिस थाना से, डीएम से, कमिश्नर से सबसे आग्रह किया कि साहब मैं इलाज करा सकूं, हमारा हाथ सड़ने से बच जाए। लेकिन बस साहब वही झूठा आश्वासन दे करके आज दिलाएंगे कल दिलाएंगे यही करते रहे, और साहब हमारे हाथ का इलाज नहीं हो पाया। आज भी हाथ में सड़न जैसे पैदा होकर दर्द हो रहा है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिलाधिकारी के पास आप जा चुके, कमिश्नर के पास आप जा चुके, एडीजी तक के पास आप जा चुके जी, लेकिन सुनवाई नहीं। इसके पीछे एक कारण क्या लगता है आपको? कारण साहब यही लगता है कि जिस पद पे जिसको बिठा दिया गया है, या तो उनके अंदर त्वरित निस्तारण करने का विवेक नहीं है, या तो चलन जो पैसे का है घूसखोरी का, उसको लेकर के दबंग लोग, कुछ जात विशेष के लोग हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। उनको कितना भी बड़ा अपराध कर ले, उनको छूने से पुलिस भी डरती है। और तहसील और थाने पर तो कोई मतलब नहीं, आप पैसा दे करके अपने मनमाफिक काम कराइए, और पैसा जब पहुंच जाता है साहब तो आप कितने भी सच्चे हो, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। योगी आदित्यनाथ के राज में भी क्या पैसा बोलता है? जी साहब, बिल्कुल बोलता है। वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी तो यहाँ के बारे में जान नहीं रहे हैं कि थाना और तहसील कैसे काम करता है। कभी अचानक और थाने और तहसील पर आकर के उसको देखा जाए, उसकी हालात को देखा जाए कि फरियादियों की संख्या किस तरह से यहाँ उमड़ी रहती है, और थाना अध्यक्ष साहब गाली गुप्ता देते हैं, धमकी देते हैं कि नहीं काम करूँगा, जो करना है कर लो। यही सारी बातें होती रहती हैं। लोग भयभीत होते हैं, बैठे रहते हैं 4 घंटे साहब, फिर चले आते हैं घर। ये बड़ी बात बता रहे हैं, दरोगा साहब गाली देते हैं और कहते हैं चले जाओ, कुछ नहीं होगा। जमीनी हकीकत इस वक्त यही है कि कोई भी सुनवाई के नाम पे सिर्फ गाली गलौज किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति को बार बार प्रताड़ित करने की कोशिश किया जा रहा है। और आखिर कोई कितना ही दौड़ सकेगा? करीब कितने साल से आप दौड़ रहे हैं? हमको साहब तो हो गए 3-3.5 साल हो गए। अभी भी साहब 25 तारीख वाली घटना में रोज FIR के लिए मुझे थाने पर बुलाकर 10 बजे रात 9 बजे रात तक बिठाए रहते हैं। अभी परसों 6 तारीख की बात है, बोले आपका मुकदमा लिख कर के आपको कॉपी दी जा रही है। लेकिन साहब मैं 11 साढ़े 11 बजे रात तक थाने पर बैठा रहा, कोई न पुलिस वाला सुन रहा, न इंस्पेक्टर सुन रहे। ऊपर से इंस्पेक्टर साहब आए और गाली गुप्ता दे के बोले चुपचाप चले जाओ, नहीं तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं होगी। साहब मजबूर होकर हम घर चले आए। रात को क्या करें? जानकारी मिली है कि आप उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ के पास भी जाने वाले थे। क्या हुआ? जी साहब, जाना चाहते थे। 7 तारीख को हम तैयार थे 4 बजे जाने के लिए, और थाने पर पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, आप मुख्यमंत्री साहब के पास मत जाइए, आपका मुकदमा यहीं पंजीकृत होकर के उन लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, उन लोगों के साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और बोले कि 8 तारीख को आप 11 बजे आकर के अपने मुकदमा की जो है कॉपी आप प्राप्त कर लीजिए। जब 11 बजे गया साहब तो दिन भर बिठाए रखे, न कोई कॉपी दिए, न कोई मुकदमा किए, न कोई कार्रवाई किए, बस मुख्यमंत्री साहब से ना मिले, इसी बहाने से वो हमको उस दिन रोक करके बर्बाद कर दिए, और इलाज के लिए भी हम नहीं जा पाए। 3.5 साल के दौरान आपने अपनी ही जमीन के लिए जो आजमाइश की, क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ झेला प्रशासनिक तौर पे और आप अपने विपक्षी द्वारा? प्रशासनिक तौर पे कहा जाए साहब कि न्याय प्रणाली बहुत धूमिल है, बहुत जर्जर है, बहुत कमजोर है। और समाधान दिवस के बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। और विपक्षी के लिए कहा जाए तो विपक्षी लोग इतने उत्पाती हैं कि हमारी फसल को फूंक दिया 2020-21 में। 2021 में गेहूं की फसल बोया, उसको नहीं काटने पाया। 2022 में हमने खेत का पलेवा कराया, धान बेहन छीटा हुआ, उसको नहीं लगा पाया।
ट्रैक्टर वालों को आके मार देता है। अभी हमने अपनी उड़द बोई थी, उसके लिए बांस की हमने बैरिकेटिंग कराई थी साहब, वो अपनी ट्रैक्टर लेकर के आया इतनी सोरे पुश्ती से कि दिन दोपहर वीडियो मैंने बनाया, उसको वहां से पहले फार से खूब तोड़ने के बाद उसके बाद वो ट्रैक्टर पे अपना सारे बांस बांध करके गुंडों की तरह ऐसे खींचता लेके अपने घर चला गया। पुलिस आज तक नहीं जांच कराने गई, न ही जांच करी, न ही कुछ ला के दिया। आखिर विपक्षी आपके जमीन के पीछे और आपके पीछे क्यों पड़ा है, इसका क्या कारण है? हमारी जमीन साहब गांव से लगी हुई है और ये बहुत मौके की जमीन है। विपक्षी लोग लालची हैं, वो लोग हमारी जमीन कब्जा करना चाहते हैं। जान से कई बार मारने के लिए हमारा एक तरह से ठेका भी हो चुका, 5 लाख 6 लाख 2 साल 1 साल पहले। उसके बाद हमने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया। जब प्रशासन 5 नवंबर 2023 को 4 थाने की पुलिस और 7 तहसील से अधिकारी आए और यहाँ पर जुताई करा दिए, तब थोड़ा सा ये अपने आप में लगा कि अब हम अपनी भूमि में खेती करने के लिए हम तैयार हो गए, हमको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन साहब लोग फर्जी रिपोर्ट लगा करके कहते हैं जहाँ भी मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देंगे या किसी को देंगे, उस अधिकारी को संतुष्ट कर देते हैं। नहीं, किसान तो सारी खेती कर रहा है, लेकिन यहाँ विपक्षी लोग इतने दबंग हैं, इतने हिस्ट्रीशीटर किस्म के हैं। औद्योगिक थाने से करछना थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं, पंजीकृत हैं अपराध के, लेकिन न उनको कोई धरपकड़ हो रही है, न उनको कोई रोका जा रहा है। बार बार वो लोग आके जैसी मर्जी होती है तोड़फोड़ करते, मारते पीटते हैं, बस यही चल रहा है। आज की ज़मीनी हकीकत यही है। हमने आपको करछना में राजेश जी से मुलाकात करवाया, जिन्होंने अपने बारे में बताया और अपनी समस्याओं को बताया, किस तरह से वो लगातार बार बार इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ज़मीनी हकीकत इस वक्त यही है कि लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन ज़मीन पर उच्च अधिकारी इनके योगी आदित्यनाथ जी के आ नहीं रहे। ज़मीन पर जब तक नहीं आएंगे, सच्चाई से सामना नहीं होगा, और सच्चाई से सामना नहीं होगा तो हार का असली हकीकत पता नहीं लगेगा जनाब। इसलिए अगर आपको अपने इस प्रशासनिक व्यवस्था पर इतना गुमान है तो एक बार ज़मीन पर उतरने की कोशिश कीजिए, औचक निरीक्षण पर अपने उच्च अधिकारियों को भेजिए और बोलिए कि जिनको जो भी समस्या हो रही है उस समस्या से लोगों को, आम जनता को उबारने की कोशिश करें, ना कि समाधान दिवस और बड़े बड़े दावे करके ज़मीन पर सब कुछ सेम चलता रहे, जैसे कि फिलहाल में आपको राजेश जी से सुनने को मिला। करीब 264 से 68 एप्लीकेशन, लेकिन सुनवाई शून्य। कई बार ये जिलाधिकारी महोदय के पास गए, कई बार कमिश्नर साहब के पास गए, डीजी जोन प्रयागराज के पास गए, कई बार एसडीएम महोदय के पास गए, कई बार थाना अध्यक्ष के पास गए, अपने कस्बे के इंचार्ज के पास गए, लेकिन हुआ क्या? सब कुछ शून्य रहा। हुआ सिर्फ एक चीज, इनके साथ मारपीट, वाद विवाद, गलत व्यवहार, जिसको आप दुर्व्यवहार भी कह सकते हैं। आज की हकीकत यही थी। हम इस घटना में मौजूद थे और आपको दिखाया किस तरह से प्रशासन इस वक्त हीला हवाली करते हुए इतना गिर चुका है कि किसी की 300 प्रार्थना पर भी सुनवाई करने को राजी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।